हर माँ अपनी खुशी छुपा लेती है। आज हम उनकी मुस्कुराहट वापस लाने वाले हैं एक सरप्राइज के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर परवेज़। आप सबको वेलकम करती हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे कैनवस ले लिया है और कैनवस के लिए मैं सबसे पहले एक अच्छा-सा खूबसूरत-सा बैकग्राउंड लूँगी, क्योंकि आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारी आज की थीम क्या है। आज हम जो अपना स्टिकर बनाने वाले हैं, ये हम मदर्स डे के लिए बनाने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मदर्स डे आने वाला है। उसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपनी मदद के लिए एक कार्ड बना सकते हैं, स्टिकर्स बना सकते हैं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू आप विश कर सकते हैं या फिर आप उसको प्रिंट निकाल के भी विश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मदर्स डे के लिए सर्च कर लिया था, मुझे ये पिक्चर भी अच्छी लगी। ये बिल्कुल देखिए ब्लैक है, तो मैंने इसको ले लिया है। इसको एक कॉर्नर पे हम एडजस्ट कर देंगे। इसमें एक जो लम्प्स महसूस हो रहा है माँ का और औलाद का, उसको हम इस कार्ड में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने रख लिया है, इसकी अलाइनमेंट कर लिया है। इसको आप चाहें तो मेजर भी रख सकते हैं, एज़ अ बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। लेफ्ट राइट पे आप इसकी जो है डायरेक्शन है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मदर्स डे जो है दोबारा सर्च किया है फ़ोटोज़ में, तो मुझे ये तस्वीर अच्छी लगी थी। माँ-बेटी का देखें नज़र आ रहा है इसमें जो हम मदर्स डे के लिए बना रहे हैं, उसमें माँ-बेटी का जो एक लम्स है, जो एक मोहब्बत है वो नज़र आ रही है। तो मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया है और इसका मैंने पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको क्रॉप कर लिया था। ताकि जब जितना हम क्रॉप कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि पिक्चर अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। जब हम इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं या हम स्टिकर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो यूज़ होती हैं। आप सबने प्लान किया है मदर्स डे के लिए? क्या प्लान किया है? किस तरह से आप लोगों ने अपनी मदर्स को सरप्राइज़ करना है? कोई गिफ्ट देना है, कोई डिनर प्लान किया है या कुछ और प्लान किया है, तो मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। और काफ़ी टाइम पहले ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो लोग भूल चुके हैं, जिनको अभी याद नहीं है कि मदर्स डे आने वाला है, तो वो इस वीडियो को देखें, एक आइडिया ले लें और प्रिपरेशन करें कि उन्होंने अपनी मदर्स डे के लिए क्या करना है। किस तरह से अपनी मदर को सरप्राइज़ करना है, किस तरह से उनको खुश करना है, या किस तरह से उनको एक बताना है कि वो कितनी स्पेशल हैं, जबकि कोई भी दिन स्पेशल नहीं होता, डेफ़िनेटली सारे दिन सबके ही होते हैं। लेकिन जब हम एक स्पेशल डे उनको डेडिकेट करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है, खुश होते हैं। तो यहाँ से मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रही थी, यहाँ से हमारा टाइपिंग का काम स्टार्ट हो गया, यहाँ से मैंने सारी टाइपिंग कर ली है। पहले मैंने सारी टाइपिंग कर ली है और अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। टाइपिंग का मैं बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ किस तरह से टाइपिंग करते हैं। स्मॉल में लेटर्स में लेना है, बिग लेटर्स में लेना है या फिर आपने हेडिंग लेनी है, सब हेडिंग लेनी है, ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। यहाँ से हम स्क्वेयर्स ले रहे हैं, यहाँ पे आप रेक्टेंगल्स ले सकते हैं, स्क्वेयर्स ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, जिस तरह का भी आपको शेप चाहिए आप वो ले सकते हैं। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी थी अपने डिज़ाइन के हिसाब से, तो मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। अब यहाँ पे हम इनका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करेंगे और फिर हम इसकी राइटिंग वगैरह भी जो इसका फ़ॉन्ट होता है वो भी हम चेंज करेंगे। टाइपिंग तो हमने कर लिया, बाकी अब मिक्स एंड मैच का वो है सारा गेम के जो भी हमने इसका लिए हैं, इसको इसमें एडजस्ट करना और कलर मैच करना, ये सब हम करेंगे। तो ये मैं कर रही हूँ, यहाँ से मैंने जो उसका जो है उसको साइज़ छोटा कर दिया है, यहाँ से हम इसको कर रहे हैं क्रॉप, क्योंकि साइज़ से हमारी जो राइटिंग है उसके हिसाब से बहुत बड़ा बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत बड़ा-सा ये आ रहा है, तो हम इसको क्रॉप करके अपने जो राइटिंग है ना उसके हिसाब से कर लेंगे। ताकि जो है वो अच्छा-सा एक इम्पैक्ट आ जाए और चीज़ें ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी ना हो, हर चीज़ अपनी जगह पे एक अच्छी तरह से अलाइन हो जाए। तो ये हमारा एक आ गया, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है राइटिंग का उसको हम क्रॉप करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर हम सब चीज़ों को प्रॉपर अलाइन कर देंगे। आपने जो है वो मदर्स डे के लिए कभी कोई चीज़ प्रिपेयर बनाई है अपने हाथ से? कभी खुद से कोई चीज़ बनाई हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया हो, कोई गिफ्ट बनाया हो, क्राफ्टिंग की हो या कुछ और भी आपने मदर्स के लिए किया है? या किसी और तरह के सरप्राइज़ेज़ आपने दिए हों, तो वो भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। या इस दफ़ा आपका क्या प्लान है या मेरी इस वीडियो को देख के आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है, जो आप अपनी मदर के लिए इस दफ़ा प्लान करेंगे, तो वो भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। यहाँ से देखिए मैंने सारी चीज़ों को जो है वो ग्रुपिंग भी कर ली थी, सबको अलग-अलग राइटिंग को और जिसका बैकग्राउंड है उसको ग्रुपिंग कर लेंगे तो वो फिर मूव करने में आसानी रहती है।
ये भी मैंने बहुत पहले बताया था आप लोगों को ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, दोनों चीज़ों को साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ग्रुप हम कर लेंगे। अगर अभी भी आपको नहीं आइडिया हो रहा या नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं एक इस पे छोटी-सी स्मॉल वीडियोज़ बना के आपको वो भी बता दूँगी कि किस तरह से करते हैं। चीज़ों की अलाइनमेंट जो होती है, चीज़ों की जो डिज़ाइनिंग होती है, वो आप अपनी अप्रोच के हिसाब से अपने उसके हिसाब से बनाते हैं। जो चीज़ मैं बना रही हूँ, जो अप्रोच मैं हूँ, सिंपल से मैं तो क्योंकि एक ट्यूटोरियल दे रही हूँ अदर्स डे का क्योंकि इस तरह से कि इस तरह से एक कार्ड्स आप बना सकते हैं, स्टिकर्स बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो, तो आप वो कैनवा पे इज़िली बना सकते हैं। तो मेरा तो ट्यूटोरियल है, तो मैं तो सिंपल सी चीज़ों को अलाइन करके आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहें, तो आइडिया यही है, सारा कुछ इसी तरह से होता है, बस चीज़ें आपने अपने हिसाब से पिक करनी है, अगर कैनवा से आपको नहीं मिलती तो आप कैनवा पे अपलोड भी कर सकते हैं। किसी और ऐप से आप इसको अब अपलोड करें सॉरी डाउनलोड करें और यहाँ पे फिर आप अपलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हार्ट शेप मैं देख रही थी, मैंने 2-3 तरह की हार्ट शेप्स देखी क्योंकि जब आप कैनवा पे सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रो भी मिल जाती हैं और फ्री की भी मिल जाती हैं, तो फिर आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेके चेक करती हूँ। जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, फिर उसको हम अपनी डिज़ाइनिंग में फाइनल कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैनवा बहुत ज़्यादा ईज़ी है, सिंपल है, कोई ऐसा चीज़ पे इश्यू नहीं आते कि जो चीज़ हमने पिक कर ली है जस्ट उसी को हमने यूज़ करना है, हम किसी और चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है यहाँ पे। बहुत आसानी से एडिटिंग हो जाती है, मैं तो इवन वॉइस ओवर भी और एडिटिंग भी कैनवा पे ही करती हूँ। आप कौन से ऐप यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए या वॉइस ओवर के लिए? तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और ऐप के साथ बहुत अच्छा है, तो मुझे कमेंट में लाज़मी उसके बारे में बताइएगा। तो ताकि मैं भी उसको ट्राई करूँ, अगर वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगा तो फिर बंदे के पास 1 से 2 ऑप्शन होने चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें और हो सकती हैं और की जा सकती हैं। तो यहाँ तो जो मैंने जिसपे हार्ट शेप ले ली थी, वो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर में ले ली है। क्योंकि अगर हम सारा रेड, रेड, रेड कर देंगे तो फिर वो सारा ही रेड, 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 रेड हो जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। अच्छा, अब जो नीचे का टेक्स्ट था ये भी मैंने लिख लिया है, आपको बताया था पहले कि टेक्स्ट किस तरह से हम लिखेंगे। तो मैंने लिख के और फिर इसको फाइनल करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है क्योंकि अगर मैं एक-एक चीज़ को बताऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और आपको पता है कि फिर इतनी लंबी वीडियो सही नहीं रहती, कोई इतना वॉच नहीं करता, जल्दी स्किप कर देते हैं। तो मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा छोटे उसमें की है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने एडिट करके ये वो किया है, यूज़ किया है ताकि आप लोग सिर्फ़ देख सकें कि मेजर एलिमेंट्स हमने किस तरह से यूज़ किए हैं और किस तरह से हमारा ये कार्ड बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए मैंने जो है अब यहाँ से मैंने स्क्वायर ले लिया था, मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे शेप होते हैं, तो आप जिस शेप का चाहें वहाँ पे ले सकते हैं। अब दोबारा हमारी राइटिंग है, क्योंकि जो इस तरह के कार्ड्स होते हैं इसमें आपको पता है कि राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप राइटिंग ज़्यादा रखते हैं, एलिमेंट ज़्यादा रखते हैं या सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो मैंने ये इस तरह से रखा है चीज़ों को, तो मैं इसको यहाँ पे वो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसकी भी वो कर रही हूँ, टाइपिंग कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा टाइपिंग करके दिखाती नहीं हूँ, लेकिन जो है वो ये चल रहा था तो मैंने इसको जाने दिया है। जो मैंने टाइपिंग की थी इसको मैंने रख लिया। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने इसको करके फाइनल करके यहाँ पे रख दिया और अब मैं इसके लास्ट में मैंने ये हार्ट शेप जो था, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। बिल्कुल लास्ट में हम वो कर लेंगे, अलाइन करेंगे ताकि पूरा जो हमारा ओवरऑल जो हमारी थीम है, जो हमारा क्या कहते हैं इसको बैकग्राउंड है, हमारा जो कैंपस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो हमारा कंप्लीट हो, यानी कि कोई पार्ट इसका रह ना जाए, कहीं से एम्प्टी नज़र ना आ रहा हो। तो हमारा जो ये थंबनेल है और जो हमारा ये है वो सारा अच्छा नज़र आए। अब मैंने यहाँ से फ्लावर्स देख लिए थे, यहाँ पे बुकेज़ भी आप देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, रोज़ देख सकते हैं, जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो। तो डिज़ाइन को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये फ्लावर्स ले लिए थे, अच्छे से लग रहे थे थोड़े-से। तो जो है ये मैंने इसको थोड़ा-सा क्रॉप किया है, नीचे से भी और थोड़ा-सा लेफ्ट राइट से भी, ताकि ये थोड़ा-सा जगह स्पेस कम रहे और जितनी यानी कि मुझे ज़रूरत है उतना वो शो हो।
अगर सारी चीज़ों को मैं उसी तरह एज़ इट इज़ रख लेती तो फिर मुश्किल हो जाता उसको अलाइन करना। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा टेम्पलेट है ये जितने भी साइज़ का है इसी में चीज़ों को हमने एडजस्ट करना है और इसके साथ जो हमारी मेन थीम है माँ-बेटी की या मदर्स डे की वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे। बाकी तो एलिमेंट्स इसके सपोर्टिंग हैं, जो इसको सपोर्ट करें और एक अच्छा-सा वो आए, लेकिन जो हमारा मेन थीम है वो मदर्स डे की है, जो हमारी ये बेटी और माँ की है। आप चाहें तो यहाँ पे बेटे और माँ का भी देख सकते हैं और फिर या तो बड़ी बेटी मैंने शो की है, लेकिन छोटे बच्चे भी जो माँ के साथ होते हैं आप उसको भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक शैडो ले रही हूँ, ब्लैक शैडो हम अब यूज़ करेंगे अपने हार्ट शेप के लिए ताकि थोड़ा-सा प्रोमिनेंट होके नज़र आए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ज़्यादा कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है ताकि मल्टीपल कलर्स यूज़ ना करने पड़े और एक थीम जो है वो एक यानी कि मुझे बनानी ना पड़े, बल्कि बनी-बनाई एक अच्छी-सी खूबसूरत-सी थीम हमें मिले ताकि जितने रंग हमारी माँओं की ज़िंदगी में होते हैं, अल्लाह उनको इसी तरह सेहत दे, ज़िंदगी दे, आफ़ियत वाले मामलात करे। अल्लाह जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो इसी तरह से एक अच्छा-सा खूबसूरत-सा मैंने अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड लिया है, ताकि एक अच्छा-सा हमारा जब थीम हमारी अच्छी है तो हमारी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसको ले लिया है। अब यहाँ पे जो है वो हम एरो ले लेंगे, एरो इस गिफ्ट्स की तरफ हम शो करेंगे ताकि मदर्स को पता चले कि गिफ्ट्स भी रखे गए हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस तरह की कोई वीडियो बनाते या इस तरह का कुछ करते तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते, या आप पोस्ट बनाते या आप डिज़ाइन करते या आप कार्ड बनाते, तो किस चीज़ को पे ज़्यादा आपका फ़ोकस होता? ये भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और मदर्स डे के इस टॉपिक को पे मेरी वीडियो बनाना आपको कैसा लगा? आपको याद आ गया, आप भूल चुके थे या आपको याद था? ये भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरी जो वीडियो है वो कितनी सपोर्टिव रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को याद आ गया कि मदर्स डे है। और फिर आप लोग कैसे-कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे या क्या प्लान है आप लोगों का? तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। या किसी और तरीके से कोई और चीज़ आप चाहें तो मुझे बताइएगा मदर्स डे के लिए, जो हम कैनवा पे बना सकें और अपने जो मदर्स हैं उनको हम सरप्राइज़ कर सकें। जहाँ हम मदर्स को, अपनी मदर्स को या पेरेंट्स को हम सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं, डिनर्स देते हैं, वहाँ पे अगर हम उनको ग्रीटिंग कार्ड्स या इस तरह से देते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो हमेशा इन चीज़ों को सँभाल के भी रखते हैं। आपका अपना अपना इस एक्सपीरियंस अपनी मदर के साथ कैसा रहा? और एज़ अ मदर आपका अपने चाइल्ड के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? आप दोनों एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कीजिएगा। कमेंट में लाज़मी मुझे बताइएगा कि जब आप एज़ अ चाइल्ड थे तो आप अपने मदर के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान करते थे? और अगर आज आपके बच्चे हैं तो उन्होंने आपको क्या सरप्राइज़ दिया? तो ये इन चीज़ दोनों चीज़ें मुझसे कमेंट में लाज़मी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्योंकि मेन थीम जो है मदर्स डे की थी, बाकी सब तो मैंने लिख लिया था, अब मदर्स डे रह गया था। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और मैंने ऊपर से एक ये स्क्वेयर ले लिया है। ये टैग करने के लिए जो होते हैं, ये इस तरह से ले लिया है और इसमें हम इसको करेंगे। मदर्स डे मैं लिख रही हूँ। अच्छा वो जो टैग था व्हाइट वाला वो इतना कोई ख़ास मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ से देखिए दोबारा स्क्वायर में चीज़ों को जाके सर्च किया तो ये वाला थोड़ा बेहतर लग रहा था। तो मैंने ये वाला ले लिया है। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह चीज़ें यूज़ किया करें। मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करने से आइडिया आता है कि कौन-सी चीज़ किस तरह से लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बुरी लग रही थी और किस तरह की क्या चीज़ किस चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम कुछ और गिफ्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमने फ़िलहाल एक ही गिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम कुछ और गिफ्ट्स भी देख लेते हैं जो हमें अच्छे लगेंगे, वो हम गिफ्ट पैक ले लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एडजस्ट। और इसके बाद जो है हमारी ऑलमोस्ट हो जाएगी वीडियो फाइनल, क्योंकि यहाँ पे देखें कि गिफ्ट एक ही है और मैं ये चाह रही थी कि माँ और बेटी के सिर्फ जो फ्रंट है वो ऐसे नज़र आए, लेकिन उनका जो वो नीचे का पोर्शन है जो वो बैठे हुए हैं वो ऐसा नज़र ना आए, तो उसको मैं कवर अप कर रही हूँ अपने गिफ्ट्स के साथ। तो ये गिफ्ट जो है वो मैंने देखें इसको इसका भी बैकग्राउंड रिमूव किया, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव किया और इसको मैंने किया है क्रॉप। क्रॉप बताया मैंने आप लोगों को किस तरह करते हैं, तस्वीर को जो होती है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद
उसको जितना पोर्शन आपने उसका काटना होता है वो आप काट देते हैं, तो आपका जो वो पिक्चर होती है वो छोटी हो जाती है और क्रॉप हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने क्रॉप कर लिया और इसका साइज़ मैंने कर दिया छोटा, ये दूसरा भी मैंने इसको क्रॉप करके रखा हुआ था, ये भी मैंने स्मॉल कर दिया साइज़, इसको मैं अलाइन करूँगी इस तरह के एक-दूसरे के साथ। ये मैंने अलाइन किया और जो मेरा फ्लावर्स हैं वो आगे की तरफ आ गए और बिल्कुल गिफ्ट जो है वो पीछे की तरफ गया है और यहाँ से दूसरा मैंने गिफ्ट जो है वो अरेंज कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो ना सिर्फ़ कैसी लगी बल्कि आप लोगों ने क्या चीज़ प्लान की है और ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को याद था कि आप मदर्स डे है क्योंकि जो रूटीन है जिस तरह की हेक्टिक रूटीन सबकी है, टाइम नहीं है, उसमें चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये इस वीडियो मकसद यही था इस वीडियो का कि आपको याद रहे। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।